सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे। आज मैं श्री मार्कंडेय पुराण का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। समय न होने के कारण बहुत से भाई बहन इसे कर नहीं पाते, किंतु मैं कम समय लेते हुए आप सभी को इस पावन कथा का आनंद प्राप्त कराने की कोशिश करूँगी। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो अपनी बहन को क्षमा करने की कृपा करें तथा इसकी उत्तम कथाओं का आनंद लें। पुराण में जानेंगे कि किस प्रकार श्री मार्कंडेय जी ने इस पुराण का निर्माण किया है तथा इस प्रकार आज हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री मार्कंडेय जी ने इस पुराण का निर्माण किया है और किस प्रकार जैमिनी जी ने श्री मार्कंडेय जी से इस 4 प्रश्न पूछे थे तथा उन्होंने किस प्रकार उनका उत्तर दिया था। उन्होंने स्वयं दिया था या किसी और के पास श्री जैमिनी जी को भेजा था। इस बारे में इस कथा में आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि श्री मार्कंडेय पुराण कितना उत्तम ग्रंथ है। चलिए चलते हैं प्रथम अध्याय की तरफ। जय श्री राधे। पुराण के विषय में मार्कंडेय पुराण का 18 पुराणों की गणना में 7वां स्थान है। इसमें जैमिनी मार्कंडेय संवाद एवं मार्कंडेय ऋषि का आदर्श जीवन चरित्र तथा हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णन और पाप कर्मों से जीवन की दुर्गति का दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त इस महान ग्रंथ में सती मतलसा का जीवन चरित्र, गृहस्थों के लिए सदाचार का वर्णन, श्राद्ध कर्म, योगाचार्य, प्रणव अक्षर ओम की महिमा का महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। फिर इसमें देवताओं के अंशों से भगवती का प्रकाट्य और उनके द्वारा अनेक राक्षसों सहित महिषासुर का वध का वृत्तांत है। अंत में राजा नागभाग की कथा, खनित्र चरित्र, विविश चरित्र, दम चरित्र, वपुष्मान वध इत्यादि कथाओं से ग्रंथ का समापन हुआ है। अतएव सभी श्रद्धालु पाठकों को इसके अध्ययन अनुशीलन द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। जिन नारायण भगवान में जन्म मृत्यु रूप संसार के भय और पीड़ाओं का नाश करने का पूर्ण योग्यता है, पवित्र अंतकरण वाले योगी राज जिन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापों का संहार करने में समर्थ हैं, जिनका श्री विग्रह श्री क्षीर सागर में श्री शेषनाग की शैया पर शयन करता है, वे श्री भगवान श्री नारायण आप लोगों की सदैव रक्षा करते रहें। पुरुष श्रेष्ठ नर को चाहिए कि उनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती तथा वक्ता महेश श्री वेदव्यास को नमस्कार करके श्री मार्कंडेय पुराण का पाठ आरंभ करें। श्री मार्कंडेय पुराण का मुख्य उद्देश्य, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित जो नाम है, नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर तो पंचभूतों का बना हुआ है, न ये तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। तू अपने इस देह रूपी चोले के जीर्ण क्षीण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों से ही यह देह प्राप्त हुआ है। कोई जीव पिता रूप है तो कोई पुत्र रूप है, किसी का माता, किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, कोई मेरा है यह कहकर अपनाया जाता है। इस प्रकार ये सब कर्मों में के ही नाना प्रकार के रूप हैं, ऐसा मुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त संसार के भोग दुख रूपी हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति का साधन समझता है, किंतु जो विद्वान हैं वह इस भोग रूप में मोह से आच्छादित नहीं होते। वे भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी ममता नहीं देखी जाती जैसी अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यह मूर्खता है। कुटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों पर आसक्ति रखना यानी बुरी नीयत रखना, ये राजाओं के साथ अव्यसन है। इससे बचने पर कोई भी राजा समस्त भूमंडल पर राज्य कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और परिवार पालन एवं आवश्यक कर्मों से धन बचाकर यत्न पूर्वक या में लगावे। जिस कर्म को करते समय
अपने मन में घृणा न हो और जिस कर्म की चर्चा महापुरुषों के सामने करने से संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ऐसा आचरण वाले ग्रस्त पुरुष का धर्म है। अर्थ और काम की प्राप्ति इस लोक में होगी और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इसका इस लोक में और परलोक में कल्याण होता है। मैंने मार्कंडेय पुराण शुरू करने से पहले इसकी मुख्य बातों को आप सब लोगों तक पहुंचाया है। आशा है कि आप लोग इसे समझेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। और आगे अब हम श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। ओम श्री। भगवान विष्णु के वे युगल चरण सरोज जिनकी योगिनियों के अति वैरागी चित्तों में भव सागर के भय रूपी दुखों के विनाश के योग्य मानकर वंदना की है और जिन्होंने वामन रूप में अवतरित होकर क्रमशः पाताल, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष का लंघन किया है, वे आप लोगों संपूर्ण मानवों को पवित्र करते रहें। संपूर्ण पापों के विनाश में दक्ष क्षीर सागर की कुक्षी में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु, जिनकी सांसों के चलने से ऊपर उठती हुई जल कणिकाओं से भयंकर रूपधारी समुद्र जिसके सानिध्य से नित्य करता हुआ प्रतीत होता है, वे भगवान नारायण आप लोगों की रक्षा करें। भगवान नारायण और नरों में श्रेष्ठ नर अर्जुन को नमस्कार करके तथा देवी सरस्वती और उनके वक्ता व्यास जी को नमस्कार करके ही जय महाभारत का प्रथम सर्ग का वाचन करना चाहिए। प्राचीन काल में एक बार तप और स्वाध्याय में संलग्न महामुनि श्री मार्कंडेय जी से वे व्यास जी के क्रांति में शिष्य जैमिनी ऋषि ने प्रश्न किया, हे भगवान, विकार शून्य उज्ज्वल विविध शास्त्र समूहों से पूर्ण महात्मा व्यास जी ने जिस महाभारत नामक कथा को कहा है और वह कथा जिसमें पूर्व पक्ष का कथन करके सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है, जो जाति आदि की पवित्रता से युक्त और सुंदर शब्दों से सुशोभित है, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, दो पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण तथा सभी प्रकार के आभूषणों में चूड़ामणि से उत्तम होता है, और जिस प्रकार शास्त्रों में वज्र व इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार इस संसार में सभी शास्त्रों में महाभारत ग्रंथ उत्तम है। इस महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया है, जो इस ग्रंथ में क्रम से पृथक पृथक वर्णित है। यह श्रेष्ठ धर्म शास्त्र है और सर्वोत्तम धर्म अर्थशास्त्र है तथा यह मुख्य कामाशास्त्र और उत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म और आचरण के विषय में वास्तविक ज्ञान कराने वाला यह शास्त्र पुण्यात्मा विद्वान वेदव्यास जी ने रचा है। जिस प्रकार विस्तृण उच्च कोटि का शास्त्र विरोधों से अभिभूत नहीं होता, उसी प्रकार हे पुत्र, उदार कर्मशील वेदव्यास ने इस शास्त्र का निर्माण किया है। वेदशैल से अवतरित कुतर्क तरुओं को नष्ट करने वाले वेदव्यास के वाक्य जल समूह ने इस पृथ्वी को दोष रहित बनाया है। मधुर शब्दों में युक्त राजहंस में विस्तृत आख्यान रूपी कमलों वाला विविध कथा युक्त विस्तृत जल में कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित यह ज्ञान का विशाल सरोवर है। श्रुतियों द्वारा अनेक प्रकार से विस्तृत अर्थ इस महाभारत नामक कथानक को तत्वतः है। जानने की इच्छा से हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ। जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं संचालन के कारणभूत भगवान विष्णु निर्गुण होते हुए भी जिस कारण मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए और किस कारण राजा द्रुपद की वह एकमात्र पुत्री द्रौपदी महाराज पांडु के 5 पुत्रों की पत्नी हुई, इस विषय में हमें महान संशय है। और किस कारण से हलधर महाबली बलराम ने तीर्थयात्रा के बहाने से ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण किया और किस प्रकार द्रौपदी के वे अविवाहित 5 महारथी पुत्र पांडवों जैसे वीर जिनके रक्षक थे अनाथों के समान मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सारी बातें आप ही मुझे विस्तार से बतलाने में समर्थ है, अतः आप मेरे उक्त सभी संशयों का निवारण करें।
जैमिनी के उक्त वचनों को सुनकर महामुनि मार्कंडेय जी ने कहना प्रारंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनीश्वर, यह कथा विस्तार से कहने की है और यह नित्य कर्म का समय है, इसीलिए यह वक्त समय उपयुक्त नहीं है। हे जैमिनी, अभी मैं तुम्हें पक्षीराज द्रोण के पुत्र पक्षियों के विषय में संक्षेप में बता रहा हूँ, जो इस संपूर्ण कथा के बारे में शुरू से अंत तक जानते हैं। तुम जाकर उन श्रेष्ठ पक्षियों से पूछो, वे तुम्हारे सभी संशयों का निराकरण कर देंगे। मार्कंडेय जी बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ तत्वज्ञानी शास्त्र चिंतक द्रोण नामक पक्षी के चार पुत्र हैं, पिंडाक्ष, विबोध, सुपुत्र एवं सुमुख। वे वेद शास्त्रों के ज्ञान में निर्वाध बुद्धि वाले और जो विंध्य पर्वत की गुफाओं में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे अपने संशयों के बारे में पूछो। महामुनि मार्कंडेय जी के ऐसा कहने पर आश्चर्य से चकित नेत्र वाले ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी बोले, हे ब्रह्मन, यह महान आश्चर्य है कि उन पक्षियों को मानव के समान वाणी एवं अत्यंत दुर्लभ ज्ञान पक्षी योनियों में कैसे मिला। वे पक्षी किस प्रकार द्रोण के पुत्र कहे जाते हैं। यह प्रसिद्ध द्रोण पक्षी कौन है, जिसके वे 4 पुत्र हैं और उन गुणवान महात्माओं को धर्म ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में जो घटना इंद्र, अप्सराओं और नारद मुनि की उपस्थिति में स्वर्गलोक के नंदन वन में घटित हुई है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवऋषि नारद ने देवांगनाओं के समूह के मध्य बैठे हुए एवं उनके मुख पर दृष्टि गड़ाए हुए देवराज इंद्र को नंदन वन में देखा। ऋषि श्रेष्ठ नारद को देखते ही देवराज इंद्र उठ खड़े हुए और उन्हें आदरपूर्वक अपना आसन दिया। इंद्र को खड़ा हुआ देखकर उन देवांगनाओं ने भी देवऋषि नारद को प्रणाम किया और विनीत मुद्रा में स्थिर रहीं। तत्पश्चात देवांगनाओं ने उनकी पूजा की। फिर इंद्र ने कुशल क्षेम पूछकर बातचीत प्रारंभ की और बातचीत के प्रसंग में इंद्र ने उन महामुनि नारद से कहा। इंद्र बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इन नर्तकी अप्सराओं में से जो आपको प्रिय है उसे नृत्य के लिए आज्ञा दें। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, त्रिलोमता, धृताची, मेनका अथवा इनमें भी आपकी रुचि हो, कृपया उसी का नृत्य देखें। देवराज के इन वचनों को सुनकर महर्षि नारद जी ने कुछ सोचकर विनीत भाव से स्थित अप्सराओं से कहा, तुम में से जो भी अपने आप को सर्वाधिक सौंदर्य युक्त और श्रेष्ठ गुण उत्पन्न मानती हो, वह मेरे सामने नृत्य करें। रूपा तथा गुणों से विहीन को निश्चय ही नृत्य में सफलता नहीं मिलती। नृत्यकर्ता तो सुंदर अधिष्ठान वाला ही होना चाहिए। उसके अभाव में तो वह केवल विडंबना मात्र ही होता है, नृत्य नहीं। मार्कंडेय जी बोले, देवऋषि नारद से के ऐसा कहने ते ही उनमें से एक ने नतमस्तक होकर, मैं गुणों में अधिक नहीं हूँ और न तू है, इस प्रकार एक दूसरे से कहा। उन सबको संभ्रम से भ्रमित देखकर ऐश्वर्यवान इंद्र ने कहा, मुनि से पूछो, तुम में से जो सर्वगुण संपन्न है वही बतलाएंगे। हे जैमिनी, इंद्र की इच्छा का अनुसरण करने वाली अप्सराओं के नारद के से पूछने पर जो बात उन्होंने कही उसको तुम समझो। नारद बोले, हिमालय पर्वत पर तप करते हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को तुमसे जो अप्सरा अपने सौंदर्य बल से विचलित कर देगी उसे मैं सर्वाधिक गुण संपन्न मानूंगा। मार्कंडेय जी बोले, नारद मुनि के उन वचनों को सुनकर कांपते हुए कंधों वाली उन अप्सराओं ने यह बात कही कि यह तो हमसे संभव नहीं है। तब उनमें से मुनि को विचलित करने के लिए गर्वशीला वपु नामक अप्सरा बोली कि मैं आज ही वहां जाऊंगी जहां पर वे मुनि तपस्या कर रहे हैं, और उस देहधारी मुनि को जिन्होंने अपने इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में किया हुआ है, कामदेव के शस्त्र से लगाम तोड़कर नियंत्रण सामर्थ्य रहित कर दूंगी। मैं आज ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव को भी यदि वे इस समय आ जाएं तो उन्हें भी कामदेव के बाण से घायल कर अंत करने वाला कर दूंगी। यह कहकर वपु नामक वह अप्सरा
वपु नामक वह अप्सरा हिमालय पर्वत पर तपस्यारत दुर्वासा मुनि के आश्रम में गई, जहाँ पर मुनि के प्रभाव से पशु भी शांत चित्त थे। वे महामुनि जहाँ पर बैठे हुए तप कर रहे थे, उसमें उससे एक कोस दूर ही स्थित होते हुए पुंस कोकिल के समान मधुर कंठ वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा ने गायन प्रारंभ कर दिया। उस गीत ध्वनि को सुनकर विस्मित चित्त वाले मुनि वहां गए जहां वह सुंदर मुख वाली बाला स्थित थी। उस स्वर्णांग सुंदरी को देखकर अपने को विचलित करने के उद्देश्य से आई हुई जानकर मन को संयमित करते हुए क्रुद्ध एवं प्रचंड होकर महातपस्वी महर्षि दुर्वासा ने उससे कहा, हे आकाश चरणी, अपने सौंदर्य के मद में उन्मत्त हुई तो अत्यंत कष्टों से अर्जित इस तप में विघ्न करने के उद्देश्य से यहाँ आई है। इसलिए हे दुर्बुद्धे, तुम मेरे क्रोध से कुलसित होकर पक्षी योनि में जन्म ग्रहण करके 16 वर्षों तक निवास करेगी। अपने स्वरूप को त्याग कर एक पक्षिणी का रूप धारण करने पर हे नीच अप्सरा, तेरे 4 पुत्र होंगे। उन पुत्रों से प्रेम न करके शस्त्र द्वारा तेरा वध होकर तो पुनः स्वर्ग लोक में निवास करेगी। इस विषय में बस अब मुझे कुछ नहीं कहना। इस प्रकार क्रोधी दुर्वासा मुनि सुंदर चंचल नेत्र वाली उस माननी को ऐसा वचन सुनाकर चंचल तरंगों वाली उस भूमिस्थ गंगा को छोड़कर प्रसिद्ध गुण समूह संपन्न आकाश गंगा के तट पर चले गए। अभी मैंने आपको बहुत ही सुंदर कथा पढ़कर सुनाई है कि किस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री मार्कंडेय जी के जो महामुनि मार्कंडेय जी जिन्होंने इसका पुराण की रचना की है, उनसे श्री व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे जो महाभारत काल से जुड़े हुए थे। उनके बारे में उनकी जिज्ञासा थी कि किस प्रकार द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया और किस प्रकार इतने बलवान पिता होते हुए भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को असमय मृत्यु प्राप्त। तब उन्होंने कहा कि आप जाइए और विंध्याचल पर्वत पर 4 पक्षी रहते हैं, वे आपके सवालों का निवारण करेंगे। वे पक्षी कौन हैं? इस कथा में अब तक वही बताया गया है कि वे पक्षी कौन है। वे एक अप्सरा थीं जिनका नाम विपु था। वे जाकर श्री दुर्वासा ऋषि को जाकर अपने काम पाश में बांधना चाहती थी। इससे क्रोधित होकर उन्होंने उसे पक्षी होने का श्राप दिया है और 4 इन्हीं 4 पक्षियों को पैदा करने के बाद इनको वे श्राप से मुक्त होंगी और वही ये 4 पक्षी हैं जिन्होंने पूर्ण महाभारत की संपूर्ण जानकारी उन्हें है। अब जैमिनी जी उनके पास जाएंगे और आगे की कथा किस प्रकार होगी वह हम अगली वीडियो में आप